जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, इस नवीन सत्र 2022-23 की शुरुआत होती है पाठ्यक्रम से। तो इस साल एमपी बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है और उसमें से कुछ भाग को हटा दिया गया है। तो आज मैं आपको यही जानकारी उपलब्ध कराऊंगा कि 2022-23 का जो कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम है उसमें से कौन सा भाग कम कर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 10वीं 2022-23 का पाठ्यक्रम, विषय हिंदी। अब क्या भाग कम किया गया है? तो सबसे पहले क्षितिज भाग 2 जो काव्य खंड है, इसके पाठ 3 का ये वाला भाग कम कर दिया गया। बाकी है कौन सा भाग कम कर दिया गया? पायनी नुपुर, डार द्रुमपलना, फटिक सिलानी, ये जो भाग है तीसरे नंबर का बिंदु है, इसको हटा दिया गया है। इसका पहला और दूसरा बिंदु यथावत है। जब हम क्षितिज भाग 2 काव्यखंड में पाठ 7 छाया मत छूना, इसको भी हटा दिया गया है। क्षितिज भाग 2 काव्यखंड पाठ 8 कन्यादान, इसको भी हटा दिया गया है। इसके बाद क्षितिज भाग 2 गद्य खंड। अब गद्य खंड की बात करें तो पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये पूरा पाठ हटा दिया गया है। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में ही पाठ 15 स्त्री शिक्षा के लिए विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसको भी हटा दिया गया है। कृतिका भाग 2 इसका पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक, ये भी हटा दिया गया है। और इसके साथ ही साथ कृतिका भाग 2 में जो पाठ 4 है, एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, ये वाला पाठ भी हटा दिया गया है। तो इस तरह से आपकी हिंदी में कुल 7 पाठों को हटा दिया गया है। इस तरह से हिंदी का एक बड़ा पोर्शन आपके लिए कम हो गया है। इसी प्रकार साथियों, कक्षा 10वीं में अंग्रेजी विषय में क्या क्या भाग हटा दिए गए हैं पाठ्यक्रम से। तो जो कम किया गया पाठ्यक्रम देखते हैं इंग्लिश में। तो जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें से 2 पाठ हटा दिए गए हैं। पहला है द 100 ड्रेसेस फर्स्ट पोर्शन, द 100 ड्रेसेस सेकंड पोर्शन। इसके बाद जो पोएट्री सेक्शन है उसमें से एनिमल्स को हटा दिया गया है। और जो सेकंड बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें से द हेक ड्राइवर, इसको हटा दिया गया। उस तरह से इंग्लिश में 1, 2, 3 और 4 पाठ को कम कर दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों संस्कृत विषय की बात करते हैं। तो शैमुषी द्वितीय भाग में से तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य, इसको हटा दिया गया है। इसके बाद 10वां पाठ भूकंप विभीषिका, ये भी हटा दिया गया है। 11 पाठ प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद, इसको भी हटा दिया गया है। इस प्रकार से संस्कृत में 1, 2, 3 पाठ कम कर दिए गए हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि गणित विषय में क्या पाठ्यक्रम कम किया गया। तो आइए हम गणित विषय कक्षा 10वीं में जो है आपका पाठ्यक्रम कम किया गया, वो इस प्रकार से है। अध्याय 1 वास्तविक संख्या, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हटा दिया गया है। इसके कारण प्रश्नावली 1.1 पूरी खत्म हो गई है। प्रश्नावली 1.2 है, प्रश्नावली 1.3 है, लेकिन प्रश्नावली 1.4 भी हट गई है क्योंकि परिमेय संख्या और दशमलव प्रसार जो है वो हटा दिया गया है। इसी कारण प्रश्नावली 1.4 हट जाती है। इसके बाद अध्याय 2 में से जो बहुपद है, इसमें बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम हटा दिया गया है। इसके कारण प्रश्नावली 2.3 है वो पूरी हट जाती है। अध्याय 3 में हम आते हैं रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण में वज्र गुणन विधि को हटा दिया गया है। अब वज्र गुणन विधि वाली जो प्रश्नावली है
उसमें से अगर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसको हल करने के लिए वज्र गुणन की जगह पर अन्य विधियों का प्रयोग होगा। तो वज्र गुणन विधि से कोई प्रश्न हल करने के लिए नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हटा दिया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाने से प्रश्नावली 7.3 पूरी तरह से हट जाती है। प्रश्नावली 7.3 से कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसके बाद अध्याय 11 है रचना है, और रचनाएं संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है, पूरा का पूरा अध्याय हटा दिया गया है। इसके बाद है अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में से सबसे पहले एक ठोस को दूसरे ठोस में रूपांतरण। तो एक ठोस को दूसरे ठोस में रूपांतरण करने पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बदलता है या आयतन पर क्या फर्क आता है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हटा दिए गए हैं। तो इसके कारण प्रश्नावली 13.3 वो पूरी तरह से हट जाती है। इसके बाद इसी में से शंकु का छिन्नक, तो शंकु का छिन्नक ये हटा दिया गया है, और इसके हटाने के कारण जो आपकी 13.4 प्रश्नावली 13.4 है वो पूरी तरह से हट जाती है। इसके बाद अध्याय 14 सांख्यिकी। सांख्यिकी में से संचयी बारंबारता का आलेखी निरूपण, जो सबसे आखिरी वाला भाग है सांख्यिकी का, अर्थात प्रश्नावली 14.4 ये पूरी तरह से हट जाती है। तो वे सारे स्कूल जो एमपी बोर्ड से एफिलेटेड हैं, चाहे गवर्नमेंट हैं या चाहे प्राइवेट स्कूल हैं, उन सभी में यह पाठ्यक्रम लागू होगा, और जो कम किया गया वो हटा दिया गया है, और इसी के आधार पर बोर्ड के पेपर तैयार होंगे। दोस्तों, कक्षा 10वीं के विज्ञान की हम बात करते हैं कि विज्ञान में कौन सा पाठ्यक्रम कम किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो अध्याय 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो अध्याय है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो अध्याय 5 जो रसायन या केमिस्ट्री का लास्ट वाला अध्याय है पूरा खत्म कर दिया है। इसके बाद हम आते हैं अध्याय 9 जो जीव विज्ञान वाला भाग है, उसमें से अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो जो जिस पॉइंट को बताया गया वही हटाया गया है, उसके सब पार्ट जो हैं वो शामिल है। जैसे कि 9.3 विकास, इसमें 9.3.1 और 9.3.2, 9.3 भी हटा दिया गया है, 9.3.1 हटा दिया गया है, 9.3.2 हटा दिया गया है। अब आते हैं 9.4 जाति उद्भव। तो 9.4 में जाति उद्भव को तो हटा दिया गया है, पर 9.4.1 उसको नहीं हटाया है। तो इस प्रकार से पॉइंट्स का ध्यान रखें। अब 9.5 विकास एवं वर्गीकरण। तो विकास एवं वर्गीकरण 9.5 को हटा दिया गया, लेकिन 9.5.1 और 9.5.2 इसको नहीं हटाया गया है। 9.6 विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, तो केवल 9.6 वाला जो बिंदु है उसका पोर्शन हटा दिया गया है, लेकिन इसके बाद के पोर्शन यथावत हैं। इसके बाद आते हैं हम अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत, ये पूरा अध्याय हटा दिया गया है। और अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का संप्रेषित प्रबंध, ये संपूर्ण अध्याय ये हटा दिया गया है। अब इसके बाद आते हैं हम सामाजिक विज्ञान में। तो जब हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें आपको कौन कौन सा पार्ट हटा दिए गए हैं इसको आप ध्यान से सुनना। समकालीन भारत 2 भूगोल, इसके अध्याय 1 संसाधन और विकास। अब संसाधन और विकास में से क्या हटाया गया है, पेज नंबर 12 भारत के पर्यावरण की दशा, ये हटाया गया है। अध्याय 2 वन्य एवं जीव संसाधन, इसमें से पेज नंबर 16, 17, 18, 19 और 21, इसमें से भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, पौधों एवं प्राणियों की जातियाँ, एशियाई चीता, हिमालय वन संकट में और बाघ परियोजना, यह है पेज नंबर 16, 17, 18, 19 और 21 पर। इसमें से मटेरियल हटा दिया गया, जो 20 पृष्ठ 20 पर जो है वो नहीं हटाया गया। इसके बाद भूगोल में है अध्याय 4 कृषि, इसमें पेज नंबर 47 पर वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। तो वैश्वीकरण पर कृषि का प्रभाव ये भाग हटा दिया गया है। इसके बाद अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग, तो
पेज नंबर 68 उद्योग बाजार संबंध, यह हटा दिया गया है। पेज नंबर 69 से 75 तक सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, यह हटा दिया गया है। पेज नंबर 77 सीमेंट उद्योग, ये भाग भी हटा दिया गया है। तो पेज नंबर भी बता दिए और उनके बिंदु भी बता दिए, इसको हटा दिया गया है। इसके बाद आते हैं लोकतांत्रिक राजनीति, मतलब राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स। उसमें से अध्याय 3 पूरा हटा दिया गया है। अध्याय 4 पेज नंबर 46, 48, 49 में केवल चित्र हटाए गए हैं और जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसको हटा दिया गया है। अध्याय 5 जनसंघर्ष और आंदोलन, ये संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये भी संपूर्ण हटा दिया गया है। अब इकोनॉमिक्स, अर्थ विकास की समझ या अर्थशास्त्र की, जिसको हम बोलते हैं, पुस्तक का नाम है आर्थिक विकास की समझ। इसमें से अध्याय 5 जो उपभोक्ता के अधिकार वाला जो पार्ट है पूरी तरह से हटा दिया गया, लेकिन इस पर प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान में ये चीज़ें हटा दी गई है। तो आशा है आप सबों को पाठ्यक्रम से जो चीज़ें हटा दी गई है वो समझ में आ गया होगा। तो पुनः आपसे मिलेंगे और पूरे वर्ष की शैक्षणिक जानकारियाँ मेरी चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी, इसलिए आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शिक्षा विभाग की जितनी भी जानकारियां हैं, गतिविधियां हैं, ब्लूप्रिंट है, इसके बाद हम ब्लूप्रिंट भी आपको बताएंगे कौन से पार्ट में कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको साल भर की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तब अगले दिन पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।